Assalamualaikum class. We were talking about speciation, the process of formation of new species. तो अभी तक हम जो है वो क्रोमोसोमल रिकन्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम के चेंज हो जाने से, पॉलीप्लाइडी की केस हो जाने से स्ट्रासीपैट्रिक स्पेसिएशन हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनमें जो स्पेसिएशन है वो होती है। ये ज़्यादातर ये हाइपोथेसिस हैं और बहुत कम इनमें से जो है वो प्रूव्ड हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ मेथड्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है कि स्पेसिएशन जो कि ये वजूहात हो सकती हैं। इनमें सबसे पहली है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ये क्या है? ओरिजिन ऑफ न्यू रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशी पॉपुलेशन विद इन द डिस्पर्सल एरिया ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ द पेरेंटल डीम। यानी पेरेंटल डीम है, पेरेंट्स का इलाका है, तो उनके ऑफस्प्रिंग का एक खास डिस्पर्सल एरिया होगा, वो एक खास एरिया में डिस्पर्स होंगे। उन इसी एरिया में ही रहते हुए एक नई स्पीशी का बन जाना जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो फ्रॉम द अदर सच स्पीशीज़। जैसे कि होस्ट स्पेसिफिक प्लांट फीडर्स हैं या होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट्स हैं, तो होस्ट के रहते हुए ही जो है ये होस्ट एक ही स्पीशी में एक ही एरिया में रहते हुए, जैसे कि क्लास नई वैरायटीज़ हैं जो कि आ जाती हैं अगर होस्ट ने चेंज हो गया है, तो वो उसके जो पैरासाइट्स हैं वो भी अपने आप को होस्ट के मुताबिक ढाल लेंगे और उसी डोमेन में रहते हुए वो अपने आप को चेंज कर लेंगे और ये पैरासाइट अपने पेरेंटल पैरासाइट से अलग हो जाएंगे। इस तरह की स्पेसिएशन आल तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन इसका कोई प्रूफ हमें नहीं मिला है। सेकेंड फॉर्म है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन को भी यहाँ डिफाइन किया गया है, दैट इज isolating mechanism build up in a cline along an ecological escarpment until the two adjacent population finally are reproductively isolated। यानी एक कोई क्लाइन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। कोई ऐसी ट्रेड बिल्डअप हो गई है पॉपुलेशन में जो कि जिसने दो एडजेसेंट पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कर दिया है, जिसकी वजह से वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और ऐसे ज़्यादातर जो है वो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन के किसी किस्म के हमें अभी तक एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि ये होती है। इसके बाद जो आ जाती है वो है हमारे पास ज्योग्राफिक और एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश्ड मॉड है जिस स्पेसिएशन का, जिसके बारे में सब बिलीव करते हैं, वो है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसे ज्योग्राफिक सेपरेशन भी स्पेसिएशन भी कहा जाता है। और ये क्या है कि ये इसकी दो सब टाइप्स हो सकती है। ट्रेडिशनल एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जिसे डाइकोपैट्रिक स्पेसिएशन कहा जाता है या पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक हो गया। अब ये क्या है? बेसिकली एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने, एक ही स्पीशी के मेंबर जब डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो अपने आप को एक डिस्टेंस की वजह से या डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से उनमें चेंज आता है और वो अपने आप को इस हद तक चेंज कर लेते हैं कि वो अपने पेरेंटल स्पीशी या एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो जाते हैं और एज एन रिजल्ट वो डिफरेंट स्पीशी दे बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड नाउ दे आर साइंड एज डिफरेंट स्पीशी। इसमें जो ट्रेडिशनल एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है, इसके मुताबिक एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है जिसमें कोई बैरियर अराइज हो गया है, जैसे कि कोई माउंटेन बन गया है या कोई सी आ गया है, कोई सी ने रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया है, वो आ गया है पॉपुलेशन के दरमियान, उसने फ़्लो करना शुरू कर दिया है और वो इतना वाइड है कि पॉपुलेशन उसको क्रॉस नहीं कर सकती। या फिर एक बड़ा जो है वो मेनलैंड है जिससे आइलैंड छोटे छोटे कट के अलग हो गए हैं, तो उस केस में आइलैंड्स की जो इन्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी मेनलैंड से, तो वो आइलैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंटली इवॉल्व हो जाएंगे। तो ये है ट्रेडिशनल एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। अबाउट पेरीपैट्रिक, तो इसमें क्या है कि अगर कोई एक सिंगल कॉलोनिस्ट यानी फॉर एग्जांपल एक फर्टिलाइज्ड फीमेल या फिर एक स्मॉल फाउंडर ग्रुप जो है वो एक एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में चला गया है और वहाँ पे जाकर वो डिफरेंटली
जो है वो ब्रीड किए हैं, उनमें रिप्रोडक्शन डिफरेंट हुई है और वो उनका जीन पूल डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो छोटे हैं, उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट का असर बहुत ज़्यादा है। तो अब वहाँ पर भी स्पेसिएशन हो सकती है। लास्टली स्पेसिएशन है स्पेसिएशन इन टाइम, और ये ज़्यादातर फोसल्स में देखने को मिलती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक फाइलेटिक लीनियज में एक इंडिविजुअल जो है वो इतना चेंज हो जाए कि वो अपने पेरेंटल इंडिविजुअल से बिल्कुल अलग हो जाए, और इस तरह से वो जो है अपनी पॉपुलेशन से इतने अलग हो गए हैं, अपने पेरेंट्स से इतने अलग हो गए हैं कि वो अब डिफरेंट स्पीशीज रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ये सब की सब जो टाइप्स बताई गई है स्पेसिएशन की, इनमें इनके एविडेंसेस एलोपैथिक स्पेसिएशन के अलावा बाकी सब टाइप्स के जो एविडेंसेस हैं वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से टेक्सोनोमिस्ट जो हैं वो इन सब की जो वैलिडिटी है उस पर क्लेम करते हैं कि क्या ऐसा रियल में होता है या फिर नहीं होता है। तो इसके हवाले से हम